हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम आरबीसी टॉपिक को काफ़ी इजी वे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी जो होता है इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है हमारे ब्लड का, ठीक है। अब जो आरबीसी होता है ना स्टूडेंट्स, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी का जो शेप होता है वो क्या होता है, आरबीसी या तो आपका डिस्क शेप का होता है या तो बाय कॉन्केव शेप का होता है। कलर की बात करें तो आरबीसी हमारा रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का होता है? बिकॉज इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। नॉर्मल काउंट की बात करें तो आरबीसी का नॉर्मल काउंट जो होता है बिटवीन 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होता है। इसमें भी मेल में ये 5.5 या 5 मिलियन होता है और फीमेल्स में 4.5 मिलियन होता है। डायमीटर की बात करें आरबीसी की तो 7.2 न्यू इसका डायमीटर होता है। सरफेस एरिया 120 स्क्वायर न्यू होता है और वॉल्यूम जो होता है वो 85 to 90 डब्ल्यू न्यू होता है, ठीक है। अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का वो 120 डेज होता है, यानी कि आपका आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद फेट क्या होता है, यानी कि 120 दिन के बाद आरबीसी का क्या होता है, ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है बाय मैक्रोफेजेस इन स्प्लीन। देखो, जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना स्टूडेंट, वो हमारे स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे लिवर से प्रेजेंट होते हैं। ये एक फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक यानी कि ये डायरेक्ट जो है वो किल कर देते हैं खा के। तो स्प्लीन में ये प्रेजेंट होते हैं। तो स्प्लीन जो होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं आरबीसी के लिए, ठीक है। ये टर्म आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हर चीज में कुछ ना कुछ खासियत होता है। तो आरबीसी का क्या खासियत है, तो उसकी प्रॉपर्टीज है रोलेक्स फॉर्मेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको हम लोग हिमेटोक्रिट वैल्यू भी कहते हैं। अब जो रोलेक्स फॉर्मेशन है ना वो क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन मतलब होता है इट इज पाइलिंग अप ऑफ आरबीसी अबव अनदर लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन। जैसे कि अगर आप एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखो, ठीक है। रोलेक्स फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, मान लो ये एक सिक्का है, इस सिक्के के ऊपर आपने दूसरा सिक्का रखा, इसके ऊपर दूसरा सिक्का रखा, तो ये कैसा टाइप का दिख रहा है, पाइलिंग। एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरे कॉइन के ऊपर तीसरा कॉइन, तो ये एक पाइल बन गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये पाइलिंग होता है एक आरबीसी दूसरे आरबीसी के ऊपर, तो उसको रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे आरबीसी की। स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.092 टू 1.101 होता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम की बात करें तो इसको हिमेटोक्रिट वैल्यू भी कहते हैं। ये क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी, यानी कि ब्लड में कितना हिस्सा हमारे आरबीसी का है उसको हम लोग पैक्ड सेल वॉल्यूम या तो हिमेटोक्रिट वैल्यू कहते हैं। हमने प्रॉपर्टीज कवर कर लिया है। नाउ फंक्शन ऑफ आरबीसी। अब हमारे आरबीसी का क्या फंक्शन होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू करता है, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है लंग से टिश्यू में। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ठीक है। जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है टिश्यूज में उसको वो लंग्स तक ले जाने में हेल्प करता है। फिर बफरिंग एक्शन में हेल्प करता है, ब्लड में ये बफरिंग एक्शन में हेल्प करता है। इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड ग्रुप होता है ना उसको डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। आगे हम ब्लड ग्रुप चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। बस अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो हमारा आरबीसी होता है ना उसके अंदर इसकी ये आरबीसी है, ठीक है। यह आरबीसी है हमारा, तो इसके अंदर ना एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए है। बी एंटीजन है तो बी है, ए बी दोनों है तो ए बी है, और कोई एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ है। तो हमारे आरबीसी के ऊपर ही एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो ये 4 फंक्शंस हमने यहाँ पे देखा आरबीसी का। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि जो हमारा आरबीसी है हमने पढ़ा था कि 120 दिन के बाद वो उनकी डेथ हो जाती है। तो कैसे डिस्ट्रक्शन होता है उनका, तो देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी में क्या होगा, रिलीज होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्यों, हमने क्या देखा कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है जिसकी वजह से इसका रेड कलर आ रहा था। अब जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो हीमोग्लोबिन किस पार्ट से बना है, हिम वाला पार्ट क्या है आपका आयरन, ग्लोबिन वाला पार्ट क्या है आपका प्रोटीन। तो और जो कलरिंग पार्ट है वो पोरफायरिन होता है। अब जो आयरन है और ग्लोब्यूलिन है वो तो वापस से बॉडी में स्टोर हो जाएगा और रीयूज हो जाएगा, पर जो पोरफायरिन वाला पार्ट है वो आपका टूटेगा, यानी कि जो कलरिंग मैटर वाला पार्ट है वो टूट के बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएगा बाय लिवर थ्रू बाइल के फॉर्म में ये एक्सक्रीट हो जाएगा पोरफायरिन वाला पार्ट। आई होप कि आपको आरबीसी काफ़ी इजी वे में यहाँ पे समझ में आ गया हो। यहाँ पे हमने आरबीसी का जो है
वो क्या देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली हमने और आरबीसी का यहाँ पे हमने फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया है एंड डिस्ट्रक्शन भी पढ़ लिया है। ये आपके लिए इतना कम मतलब काफ़ी सफिशिएंट है एग्जामिनेशन बेस्ड में आपको पढ़ने के लिए, या फिर एक नॉलेज के लिए आरबीसी में इतना ही पढ़ना होता है हमें। यहाँ पे मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैंने जो आपका ब्लड चैप्टर है उसकी जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बॉडी फ्लूइड्स और जो आपका एनीमिया टॉपिक है, ये सारे मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके ब्लड वाले प्लेलिस्ट में ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। आगे अभी हम और डब्ल्यूबीसी वगैरह भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।